हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो 3 प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किन-किन पदों पर भर्ती निकाली गई है। जब इसके नोटिफिकेशन को हम लोग लोड करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया गया 18/3/2024 से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। 2 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, ठीक है। और 3 प्रकार के पोस्ट पे यहाँ भर्ती निकाली गई, रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी, ठीक है। कार्यालय परिचारी के तौर पे रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी। रात्रि प्रहरी का 5 ठो पोस्ट है, दरबान का 3 ठो पोस्ट है, सफाई कर्मी का 18 ठो पोस्ट है। इन 3 प्रकार के पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। इसका पेमेंट दोस्तों काफ़ी अच्छा है, मतलब 18,000 से 57-58,000 के लगभग तक इसका आपका पेमेंट जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 18 से 57,000 तक, ठीक है। तो इसका हम लोग को कैसे नोटिफिकेशन लोड करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसके वेबसाइट पे आ सकते हैं blcsrecruitment.com, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ मिल जाएगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे अगर आपको नोटिफिकेशन लोड करना है तो नीचे टू रीड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक हेयर पे जब क्लिक करेंगे तो आप इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन लोड कर सकते हैं। ये पढ़ सकते हैं, पूरा हिंदी में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम फॉर्म फिलअप करते समय आपको बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ ऊपर आ जाइए और ऊपर आइएगा तो यहाँ पे देखिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और नया फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ में हमें क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो तीनों ऑप्शन दे रहा है, कार्यालय परिचारी, दरबान मतलब रात्रि प्रहरी और सफाई कर्मी। जिस भी पोस्ट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है उसका इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ रात्रि प्रहरी पे क्लिक करते हैं, इसको जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपके पास पेज आ जाएगा, ठीक है। इसको फिलअप करना है सबसे पहले, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ कुछ देनी होंगी, जैसे यहाँ पे आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जैसा आपका नाम है, जो आपका नाम है वो इंग्लिश में यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे यहाँ पे लिखना है, उसमें मिस्टर मिसेस डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे वही नाम दोबारा लिख दीजिए, फिर अपने पिताजी का यहाँ नाम लिख दीजिए, उसमें भी श्री मिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। फिर यहाँ अपने माता जी का नाम लिख दीजिए हिंदी में, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना मतलब स्टेट लिख दीजिए, अगर आप बिहार से हैं तो यस कर दीजिए और नहीं तो नो, ठीक है। नो कीजिएगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा और यस कीजिएगा आप बिहार से हैं अगर तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे आपका अपनी जाति सेलेक्ट करनी होगी, कास्ट सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस बीसी, बीसी डब्ल्यू मतलब यहाँ पे बीसी के वुमेन के लिए है, ठीक है। महिलाओं के लिए बीसी में जो है उनके लिए है, ठीक है। ईबीसी है, फिर यहाँ पे एससी है, एसटी है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। जिस भी चीज़ को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया उसका जो सर्टिफिकेट है उसके सर्टिफिकेट पे जो आपका नंबर दिया है उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे किस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, किस दिन वो बना था वो लिखना है। फिर यहाँ पे किस लेवल के अथॉरिटी से आपने बनवाया है, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर या फिर डीएम वगैरह, वहाँ पे उनका सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो उनके पोस्ट का नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर जो भी है। फिर यहाँ पे अगर आप दिव्यांग है, विकलांग है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे, जैसे कितना परसेंट आपका विकलांगता है, सर्टिफिकेट वगैरह, डेट ऑफ इशू, अथॉरिटी वगैरह सब चीज़। और नहीं नो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, मतलब आप सरकारी नौकरी में हैं तो यस कर सकते हैं। और फिर आपको एनओसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा जब फॉर्म फिलअप मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। और हैं तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देना होगा, जैसे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि बिहार गवर्नमेंट में है कि किसी दूसरे राज्य में काम करें, वैसा सारा चीज़ यहाँ पे फिल करना होगा। और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए सिंपली, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन है, मतलब पहले आर्मी में रह चुके हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो आपको डिटेल देना होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर नो कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड हैं, ठीक है, तो यस कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आपको देना होगा। नो करिएगा तो कोई डिटेल आपको नहीं देना होगा, ठीक है। आप इस जिस प्रकार से हैं उसमें यस नो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म कर देना है, मतलब लिख देना है, ठीक है। और फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, फिर से दोबारा यहाँ ईमेल आईडी लिखना है। फिर आपका यहाँ पूछ रहा है कि आप हिंदी में काम चलाऊँ जानते हैं कि नहीं, हिंदी और इंग्लिश में, तो यस कर दीजिए और नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मतलब काम चलाऊँ आना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे यस ही करना है, ठीक है। और नहीं है तो नो कर सकते हैं, लेकिन जनरली सबको आता है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर साइकिलिंग आती है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। मतलब साइकिल चलाना आता है तो यस कीजिए और नहीं तो नो, ठीक है।
और फिर यहाँ पे लिख रहा है कि आप जो भी इसके लिए योग्यता चाहिए हो रहा है, मतलब जो भी इस पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए योग्यता चाहिए होगा, एजुकेशनल, टेक्निकल और फिर फिजिकल, जो भी मतलब चाहिए होगा, जैसे साइकिल चलाना और फिर इंग्लिश हिंदी जानना है वगैरह, ये सब चीज़ें उससे मतलब योग्य हैं उतने तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, तो यस यहाँ कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है, यहाँ पे जो ऑल द इन्फॉर्मेशन वगैरह वाली दिया हुआ है ये चीज़, तो इस पर क्लिक करके फिर हमें सबमिट पे करना है। ठीक है, सब पूरा फॉर्म फिल करके और फिर सबमिट पे हमें क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे सारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह दिया हुआ रहेगा, इसको आप एक जगह कॉपी पर लिख लीजिए और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक फिल किया वो यहाँ पे दिखाया हुआ रहेगा और नीचे फ़ी वगैरह लिखा रहेगा कितना लगना है। ठीक है, अब गो टू लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको फिर से लॉगिन करना है पासवर्ड और जो ID दिया गया उससे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट करके हम लोग आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन को और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को अगर आप चाहें तो यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी पर लिख के पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह को नेक्स्ट करने पे जब हम इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में लिख दीजिए, आप अपना विलेज लिख दीजिए या टाउन जहाँ भी रहते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए और पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टेट अपना चूज कर लीजिए, अपना राज्य, और फिर यहाँ पे अपना जिला चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे कंट्री में इंडिया रहने देना है, फिर यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर आप जहाँ रह रहे हैं वही है आपका परमानेंट एड्रेस भी, तो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर दीजिए और नहीं तो आप अपने से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स में अगर यहाँ पूछेंगे तो यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, आप विवाह हो गया है आपका या नहीं, तो यहाँ पे मैरिड कर देना है, विवाहित है तो, और अविवाहित है तो अनमैरिड रहने देना है। ठीक है, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड कर दे रहे हैं और यहाँ पे आधार नंबर, फिर जो भी आप जैसे पैन कार्ड अगर चूज किया तो यहाँ पे पैन नंबर डालना होगा, आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन ही रहने देना है, और फिर मार्क अगर आपके जैसे फेस चेहरे पर है कुछ तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे किसी का मोल वगैरह होता है, कुछ नहीं है आप नो मार्क लिख दीजिए। ठीक है, और फिर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नो कर दीजिए, और फिर आपके अगेंस्ट कोई FIR हुआ है तो नो कर, मतलब यस कर सकते हैं और नहीं तो नो। ठीक है, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग एजुकेशनल डिटेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना होगा, अपने शैक्षणिक जितनी भी योग्यता है वो डालनी होंगी। ठीक है, यहाँ पे अपना स्कूल का पहले सबसे पहले नाम लिख दीजिए जो जिससे आपने 10th पास किया था। ठीक है, मैट्रिक का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक वाला स्कूल का नाम लिख दीजिए जहाँ से भी आपने मैट्रिक किया हुआ है। फिर किस बोर्ड से आपने किया हुआ, बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो BSEB पटना लिख दीजिए, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख सकते हैं। CBSE से हैं तो CBSE न्यू दिल्ली लिख दीजिए। ठीक है, अभी पासिंग ईयर कब आपने पास किया था, ठीक है 10th क्लास, ठीक है वो लिख देना है। और फिर यहाँ पे परसेंटेज में आपको मार्क्स आया था या CGPA में, तो वो हिसाब से लिख देना है। परसेंटेज अगर लिखते हैं तो यहाँ पे जितना नंबर आया तो वो लिख दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड में। ठीक है, फिर टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ था वो लिख देना है, जैसे 500 लिख देना है यहाँ पे। और फिर परसेंटेज यहाँ पे अपने आप दिखा देगा, और फिर डिवीजन आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया था या सेकेंड या थर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपको फोटोग्राफ, ठीक है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, जिसका की साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर दीजिए और फिर अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी में, आपका अपना सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए, वो 10 से 20 KB का उसका फाइल साइज होना चाहिए, और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर दिए, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका फोटो, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हिंदी का दिखाने लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर आपको लोड करना होगा, जिसका कि साइज 10 से 20 KB के बीच में होगा, वो भी JPG फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चूज फाइल्स पे क्लिक करके उसको चूज कर लिया, अपलोड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा आपका इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक फिल किया हुआ है वो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई होंगी। आप इसको एक बार अच्छे से मिला लीजिए, एक एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो जो आपने अभी तक बोला, मतलब उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें भरा हुआ है अभी तक। ठीक है, सब आप अपना एक तरह से अच्छे से मिला लीजिए, सिग्नेचर वगैरह देख लीजिए, और कुछ इसमें चेंज करना होगा तो नीचे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप एडिट फिर से कर सकते हैं। ठीक है, एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से सुधारने का मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सब ठीक है तो फिर हमारे सब आपको मिला लेने के बाद यहाँ पे देखिए इसको चेक करना है, तब यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे नहीं दिखा रहा दोस्तों, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस बॉक्स को पहले चेक कीजिएगा। ठीक है, तब मेक पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे जब क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा समय ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फिर, और इस बॉक्स को चेक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पे जब क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे आपको बैंक मतलब आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं या स्कैन क्यूआर पे कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार से आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। 300 का आपको अमाउंट लगेगा, वो आपके कास्ट पे डिपेंड करता है। मतलब जनरल और ईबीसी वगैरह के लिए 300 लग रहा है, और एससी एसटी और वगैरह लोगों के लिए 150 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो आप पेमेंट करके और इसका आप प्रिंट निकाल के उसका रिसीट का और फिर रख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। उसको सेफली प्रिंट करा के रख लेना है, आपको आए काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।